सोचिए अगर आपकी जमीन के दाम महज चंद दिनों में 2-3 गुना बढ़ जाए तो कैसा लगेगा। अच्छा ही लगेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन आपको ये भी लगेगा कि ये तो किसी सपने की तरह है, ऐसा हकीकत में कहाँ होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा हो रहा है और हुआ है, और वो भी अभी अभी हुआ है, और मैं बात कर रही हूँ आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर की। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट हमें बता रही है कि 4 जून को आम चुनाव और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के सिर्फ 3 दिन बाद अमरावती में रियल एस्टेट की कीमतों में 50 से 100% तक की वृद्धि हुई है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि अमरावती में जो जमीन है उसकी कीमत इस तरह से बदल गई। दरअसल 4 जून को आए लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे, जिसने एक सरप्राइज एलिमेंट सबके सामने रख दिया। पिछले 10 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी पूर्ण बहुमत से दूर रह गई, जिस वजह से शेयर मार्केट में हमने भूचाल देखा, जबरदस्त गिरावट रही, निवेशकों ने 30 लाख करोड़ रुपए गंवा भी दिए। लेकिन इस चुनाव नतीजे ने अमरावती और यहाँ के लोगों की किस्मत को जरूर चमका दिया है। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू केंद्र में किंग मेकर बनकर उभरे। उधर आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी टीडीपी ने बीजेपी और पवन कल्याण की पार्टी जनसेवा के साथ मिलकर राज्य की सत्ता में कमबैक किया, जिसका असर अमरावती में रियल एस्टेट की कीमतों पर पड़ा और इसका फायदा यहाँ रहने वालों को मिल रहा है। तेलुगु देशम पार्टी के चीफ चंद्रबाबू नायडू ने 12 जून को चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अमरावती के लाइमलाइट में आने की कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के विभाजन से। साल 2014 में संयुक्त आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो अलग अलग राज्य बने। बंटवारे के समय हैदराबाद को 10 साल के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बनाया गया। बंटवारे के कुछ वक्त बाद आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी सत्ता में आई। साल 2015 में अमरावती को राजधानी बनाने का काम चालू हुआ। 2 जून 2024 को 10 साल की मियाद पूरी हो गई और अब हैदराबाद पूरी तरह से तेलंगाना की राजधानी है। साल 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो टीडीपी हार गई। वाईएसआर कांग्रेस के चीफ जगनमोहन रेड्डी ने सत्ता संभाली और उन्होंने 3 राजधानी विकसित करने का फॉर्मूला दिया, जिसके बाद अमरावती में जमीन की कीमतें गिर गईं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरावती में जमीन की कीमतें 2019 से पहले 25,000 से लेकर के 60,000 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड के रेंज में थी, जो वाईएसआर कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद लुढ़क कर 9,000 से 18,000 रुपए स्क्वायर यार्ड रह गई थी। बता दें कि 1 स्क्वायर यार्ड करीब 1 गज के बराबर होता है। लेकिन टीडीपी की वापसी से प्रॉपर्टी प्राइसेस को पंख लग गए। आम चुनाव के साथ हुए आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू सत्ता में वापस आ रहे हैं। इसके बाद अमरावती में जमीनों की कीमतें एक बार फिर 2019 से पहले के स्तर पर पहुंच गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा समय में अमरावती में जमीन की कीमतें 30 से 60,000 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड पहुंच गई है। 2019 में जगन सरकार के समय के मुकाबले अभी जमीन की कीमतें 2 से 3 गुना तक बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 6 महीने पहले जहां कोई जमीन वहां लेने वाला नहीं था, अब सूरत बिल्कुल बदल चुकी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हाई कोर्ट, विधानसभा, सचिवालय और केंद्र सरकार के संस्थानों के आसपास की जमीन की डिमांड काफी ज्यादा है। तो चुनाव नतीजों के साथ ही अमरावती की किस्मत का फैसला हो गया। इस पर टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ग्रहण से 1 दिन पहले यानी 11 जून को मुहर भी लगा दी। नायडू ने जगनमोहन रेड्डी की 3 राजधानी वाली योजना पर विराम लगाते हुए अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार में 3 राजधानियों की आड़ में कोई खेल नहीं होगा, हमारी राजधानी अमरावती है। ये है अमरावती में जमीनों की कीमतें बढ़ने का टीडीपी कनेक्शन। यहाँ रहने वालों की उम्मीद है कि आने वाले वक्त में उनकी जमीन की कीमतें और बढ़ेंगी ही। आपके लिए इस कहानी को लिखा था मेरे सहयोगी पवन पांडे ने।